नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेष समाचार, दवाओं का बेलगाम कारोबार। दवा कंपनियों से जुड़ी मार्केटिंग को विनियमित करने के लिए आचार संहिता को बाध्यकारी बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है। भारत में दवाओं का कारोबार जनता के शोषण का माध्यम बन गया है। एकीकृत स्वास्थ्य नीति का अभाव इस शोषण को बढ़ाने वाला कारक है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में दवा और सहायक उपकरणों के कारोबार को नैतिकता के धरातल पर विनियमित करने का कोई कानूनी तंत्र आज तक विकसित नहीं हो सका। नतीजन जनता का आर्थिक शोषण तो जारी है, अनावश्यक दवाओं के सेवन का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए डॉक्टरों एवं दवा कंपनियों के जिस अनैतिक गठबंधन पर इन दिनों देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है, वह कोई नया मामला नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया कि एक कंपनी ने डोलो 650 mg गोली की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। अकेले कोरोना काल में डोलो 650 mg की करीब 350 करोड़ गोलियां बेची गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद कहा कि कोविड के दौरान डॉक्टर ने उन्हें भी इसी गोली की सलाह दी थी। स्पष्ट है कि डोलो की रिकॉर्ड बिक्री सामान्य कारोबारी उछाल नहीं थी। सवाल अकेले डोलो 650 mg का नहीं, बल्कि देश में दवा कारोबारों के विनियमन का है। सरकार के पास इस संबंध में कोई समावेशी नीति है ही नहीं। ऐसा क्यों है? इसे करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा के दवा एवं उपकरण कारोबार के अंतर्निहित हितों के आलोक में भी समझने की आवश्यकता है। केवल डॉक्टरों पर सवाल उठाकर हम इस संवेदनशील मामले को सतही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल केवल डॉक्टरों के नैतिक पक्ष का नहीं, सरकार की नीतियों का भी है। देश में दवा कारोबार नियंत्रण एवं विनियमन का काम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अधीन है। यह रसायन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। एक अन्य निकाय है राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण, लेकिन वह दंडात्मक शक्तियों से विहीन है। दवा मूल्य नियंत्रण के लिए असल में कोई एकीकृत कानूनी व्यवस्था है ही नहीं। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 कहता है कि इस कारोबार को विनियमित किया जाता है। कानूनी स्थिति यह है कि फार्मा महकमा बेसिक दवाओं के दाम निर्धारित करता है। दवा कंपनियां इन बेसिक दवाओं में 1-2 अतिरिक्त साल्ट जोड़कर नया ब्रांड बाजार में पेश कर देती है और उसकी मनमानी कीमत वसूलती है। एक और स्पष्ट पक्ष यह है कि सरकार के निकाय केवल 500 mg तक की दवा के दाम तय करते हैं, उससे ऊपर नहीं। माना जाता है कि डोलो बनाने वाली कंपनी ने इसी प्राविधान का फायदा उठाकर 650 mg की नई रेंज बाजार में उतारी। 500 mg की एक स्ट्रिप 2013 में 5.10 रुपए की थी, जबकि आज 650 mg की कीमत 30.91 रुपए है। आरोप यह भी है कि 650 mg डोलो का बुखार या बदन दर्द में 500 mg से अधिक कारगर होने का में कोई साक्ष्य मेडिसिन टेक्स्ट बुक में नहीं पाए गए। नई चिकित्सा आचार संहिता 2002 डॉक्टरों को दवा कंपनियों से रिश्वत उपहार या अन्य आदान प्रदान प्रतिबंधित करती है, लेकिन हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियां इन कृत्यों के लिए जवाबदेही से बची हुई है। दवा निर्माण के क्षेत्र के लिए यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2015 से बनी हुई है, लेकिन यह संहिता कानूनन बाध्यकारी नहीं है। यानी दवा कंपनियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए हर तरह की छूट मिली हुई है। स्थिति का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि जनवरी 2019 में कर्नाटक के सांसद केसी राममूर्ति ने जब राज्यसभा में ऐसी कंपनियों की जानकारी मांगी
जो अनैतिक काम करती हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि औषधि विभाग को कुछ कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 14 फरवरी 2019 को एक आरटीआई के जवाब में औषधि विभाग ने 20 कंपनियों की सूची दी, लेकिन इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई इसकी कोई जानकारी नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि देश में दवा कारोबारियों और चिकित्सकों के बीच कदाचारी रिश्तों पर एक तरफा कानून लागू है जो कंपनियों के पक्ष में है। बेहतर होगा दवा कारोबार को विनियमित करने के लिए इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन लाया जाए। एक एकीकृत रूप से सख्त कानून अमेरिका जर्मनी की तर्ज पर बनाए जाने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। 2009 में जॉनसन एंड जॉनसन को $2.2 अरब, 2013 में फाइजर को $2.3 अरब, 2014 में गैलेक्सी स्मिथ क्लाइन को 3 अरब यूरो का जुर्माना भरना पड़ा। इसी तरह 2018 में फाइजर पर लाखों डॉलर का जुर्माना अनैतिक कारोबार गतिविधियों पर लगाया जा चुका है। भारत में ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि फार्मा कंपनियों के विरुद्ध ऐसा कोई कानून ही नहीं बना और ना ही ऐसा कोई कानून है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका के मुताबिक देश की 7 बड़ी कंपनियों ने पिछले 8 साल में 34,186 करोड़ रुपए तो केवल अपने उत्पादों की मार्केटिंग पर खर्च किया है। एक आंकड़े के अनुसार एक वर्ष में लगभग 42,000 करोड़ रुपए की दवाएं रिटेल काउंटर से बेची जाती हैं, जिनमें अधिकतर गैर जरूरतमंद और उपचार के लिए असंगत श्रेणी की होती हैं। तो क्या साफ नहीं है कि ये दवा कंपनियों से जुड़ी मार्केटिंग को विनियमित करने के लिए आचार संहिता को बाध्यकारी बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है। दवाओं के साथ सहायक मेडिकल उपकरणों के दाम भी विनियमित किए जाने का प्रामाणिक निकाय निर्मित किया जाना चाहिए। वर्तमान में लगभग 80% दवाइयाँ मूल्य नियंत्रण के कानूनी दायरे से बाहर हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसे हृदय में उपयोग किए जाने वाले स्टंट की कीमतों से समझा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि जो हृदय में स्टंट डलता है उसकी वास्तविक कीमत क्या है। उसी कीमत के आधार पर, यानी जिनकी कीमतें 2017 में नियंत्रित की गई कोरोना काल में, पल्स मीटर, ऑक्सीमीटर, कंसंट्रेटर, ग्लूकोमीटर 709% अधिक दामों पर बेचे जा रहे थे, जिन्हें 70% मुनाफे तक लाया गया। वस्तुतः स्वास्थ्य सुविधाओं की कीमत तय करने में मूल्य निर्धारण व्यवस्था और बाजार की भूमिका को ईमानदारी से विश्लेषित किए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से देश में 3 रुपए की दवाई, यानी 3 रुपए की टैबलेट 1300 रुपए के प्रिंट पर बेची जाती है। 5 रुपए की दवाई 1500 रुपए के दवाई के प्रिंट पर बेची जाती है। केवल और केवल जनता का शोषण ये दवाइयाँ कंपनियां कर रही हैं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।